एक बड़ी खबर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। खबर ये है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए तेजस्वी यादव अपनी बिहार यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा को उन्होंने फिलहाल स्थगित कर दिया है और स्थगित करने की वजह जो है वो बिहार में उपचुनाव है और उससे भी ज़्यादा कारण है झारखंड में चुनाव। तो ये तो पहली नज़र में समझ में नहीं आया कि झारखंड में तो राजद का कोई बहुत बड़ा वहाँ पर स्टेक नहीं है, दावा नहीं है। वो 5-6 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा राजद वहाँ चुनाव लड़ेगा। फिर असली चुनौती तो तेजस्वी यादव के सामने बिहार का अगले साल होने वाला चुनाव है। उस चुनाव को जीतना है और पूरी एक रणनीति बना करके तैयारी करके वो हर ज़िले में वो जा रहे थे। एक चरण पूरा कर चुके थे बिहार यात्रा का, दूसरा चरण आज से उनका शुरू हो रहा था। इसको क्यों स्थगित कर दिया गया, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है वजह। तो मैंने राजद नेताओं को फ़ोन किया और उसके बाद जो जानकारी मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव 2025 चुनाव के लिए वो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि उस चुनाव को कैसे जीतें। इंडिया गठबंधन का सारा दारोमदार उन्हीं के कंधे पर है। बाकी लोग आएंगे लेकिन वो मदद में आएंगे, नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही करेंगे। तो अभी से ही वो यात्रा, सितंबर महीने से ही उन्होंने यात्रा शुरू कर दी थी। एक चरण पूरा किया और दूसरा चरण अभी आज से उनका शुरू हो रहा था। इस बीच कल चुनाव की घोषणा हो गई झारखंड में और उपचुनावों की घोषणा हो गई। तो 16 और 17 ये 2 दिन तो वो यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव। 2 ज़िले में जाएंगे, बांका और एक और ज़िले में। लेकिन उसके बाद 18 अक्टूबर से उन्होंने आगे की यात्रा स्थगित कर दी है। 18 अक्टूबर मतलब उसी दिन से झारखंड में विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो जिस दिन से नामांकन झारखंड में शुरू होगा उसी दिन से ये यात्रा तेजस्वी ने बंद कर दी है। इसकी वजह क्या है? तो मैंने तो सबसे पहले राजद के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, उनको फ़ोन किया मैंने तो और उनसे पूछा कि क्या उपचुनाव के लिए यात्रा रोकी गई है या झारखंड में चुनाव के लिए यात्रा रोकी गई है। तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो यहाँ 4 ही सीटों पर है, वो भी हमारा एक कारण है, लेकिन झारखंड में चुनाव जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब मैंने इस पर जो बात की और जो समझा, तो क्यों आखिर झारखंड का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जबकि वहाँ पर सीटें वो बहुत उनको कम लड़नी है, 4 से 6 सीट ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़ेंगे। तो इसके बावजूद वो अपनी यात्रा स्थगित कर देना किसी पार्टी के नेता द्वारा, ये बड़ी बात है। तो ये क्या है ये मैं बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि बिहार में जो उपचुनाव हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से संभावित प्रत्याशी कौन कौन है इसकी बात करूंगा मैं। तो झारखंड में जो चुनाव हो रहा है वो तेजस्वी यादव के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। वो सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वहाँ पर 4 या 6 सीट पर राजद चुनाव लड़ेगा, बल्कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार को फिर से अगर वापस वहाँ आती है और तेजस्वी यादव की उसमें अगर एक सक्रिय भूमिका दिखती है तो इसका असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा बिहार के चुनाव पर। हरियाणा में जो चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसका असर बहुत ज़्यादा बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ा। लेकिन झारखंड में अगर इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव हार जाता है तो तेजस्वी यादव के लिए एक वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और एक नेगेटिव माहौल बन जाएगा। एक कार्यकर्ताओं में एक पस्ती आ जाएगी, एक निराशा आ जाएगी। और इसके विपरीत अगर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बचा लेता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, फिर से सरकार बनाता है, तो बिहार में जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और यहाँ भाजपा का मनोबल पस्त होगा, कमज़ोर पड़ेगा। तो ये एक मनोबल की लड़ाई है, एक मानसिक लड़ाई है, एक साइकोलॉजिकल फाइट है और उस फाइट में तेजस्वी यादव वहाँ उतरने वाले हैं। और याद रखिए, वो राजद के नेताओं ने जो बताया उसके अनुसार वो सिर्फ राजद जहाँ चुनाव लड़ रहा है वहीं पर तेजस्वी यादव प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि पूरे झारखंड में वो प्रचार करेंगे। तो वहाँ बड़ी आबादी है, यादव समाज की है, गोप
समुदाय की वहाँ पर बड़ी आबादी है। इसके अलावा सिर्फ जाति ही नहीं, तेजस्वी यादव की पहुंच और उनकी लोकप्रियता अन्य वर्गों में भी है, खास करके गरीबों में है। एक तो ये सीधा इससे फ़ायदा मिलेगा वहाँ इंडिया गठबंधन को। दूसरा, एक जो जाएगी बात जाएगी, मैसेज जाएगा, वो ये जाएगा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन यूनिफाइड है, एकताबद्ध है इंडिया गठबंधन, जो कि एनडीए में ये एकता नहीं दिख रही है, आज से ही नहीं दिख रही है। वहाँ जदयू वाले नाराज़ हैं, चिराग पासवान नाराज़ हैं, और कौन वहाँ पर कितने सीटों पर लड़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये अगर एनडीए वहाँ बिखरा बिखरा रहा, आपस में वहाँ लड़ा, और इंडिया गठबंधन एकताबद्ध रहा, सारे नेता अगर मिल के चुनाव प्रचार करेंगे, तो इसका असर न सिर्फ झारखंड में, देश भर में जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। एक बात। दूसरी ये कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें संभावित प्रत्याशी कौन कौन है। 4 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव है, और वो 4 में से 3 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास ऑलरेडी है। एक इमामगंज की सीट, वहाँ से जीतन राम मांझी पहले विधायक थे, अब सांसद मंत्री हो गए हैं, तो एक सीट एनडीए का है, 3 सीट इंडिया गठबंधन का है। 3 में बेलागंज में राजद वहाँ बहुत मजबूत है, वहाँ लंबे समय से राजद ही चुनाव जीतता रहा है, और सुरेंद्र यादव उनके वहाँ पर जीतते रहे हैं विधायक, अब वो सांसद बन गए हैं, तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि उनके लड़के वहाँ से प्रत्याशी बनेंगे। इसी तरह से राजद की एक दूसरी सीट है, वो है रामगढ़ बक्सर का, तो वो उस सीट पर वहाँ से सुधाकर सिंह हो गए हैं, सांसद हो गए हैं, तो उनके भाई अजीत सिंह, वो ज़्यादा उम्मीद है कि वहाँ पर प्रत्याशी बनेंगे राजद के। और तीसरी सीट जो है वो भोजपुर ज़िले की तरारी सीट है, वो भाकपा माले की सीट है। तो माले की सीट में वहाँ सुदामा प्रसाद थे विधायक, अब वो सांसद हो गए हैं, तो वहाँ से तो कोई माले का ही नेता वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और ज़्यादा उम्मीद ये है कि वो पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के ही होंगे, तो इसी समुदाय के होंगे। एक जो चौथी सीट है जो एनडीए के पास है, वो है रिजर्व सीट है इमामगंज, वहाँ से राजद ही चुनाव लड़ेगा, और राजद की तरफ से वहाँ पूर्व विधायिका समता देवी हो सकती हैं, या उदय नारायण चौधरी राजद के वरिष्ठ नेता हैं, वो वहाँ चुनाव प्रत्याशी हो सकते हैं वहाँ पर। तो ये प्रत्याशियों की स्थिति है। और मुकाबला जो है वो बेलागंज में खास मुकाबला नहीं है, राजद के लिए बहुत आसान है वो सीट। हाँ, बक्सर की रामगढ़ सीट, तरारी में ज़रूर मुकाबला है, वहाँ पर बहुत 10,000 8,000 इतने ही अंतर से जीत हार होती रही है। तो वो तरारी सीट जो है वहाँ पर आमतौर से पिछड़ों की एक तरफ गोलबंदी होती है, और सवर्णों में वहाँ भूमिहारों की आबादी बहुत ज़्यादा है आबादी, तो वहाँ से भूमिहार प्रत्याशी होते रहे हैं। तो वहाँ अगर भाजपा चुनाव लड़ती है, लोजपा भी वहाँ चुनाव लड़ चुका है, तो अगर भाजपा वहाँ चुनाव लड़ती है तो वहाँ से कोई भूमिहार जाति के ही प्रत्याशी होंगे, ये ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, इसमें जनसुराज के प्रशांत किशोर पर भी नज़र है कि वो क्या करते हैं। वो जीतने की तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना है किसी सीट पर वो जीत पाएंगे। हाँ, वो ऐसे प्रत्याशी ज़रूर देंगे जो राजद को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे वो किसी यादव प्रत्याशी को दे सकते हैं रामगढ़ में, और यहाँ पर तरारी में किसी को दे सकते हैं, तो इमामगंज में तो दलित प्रत्याशी ही देना पड़ेगा। तो कुल मिला के है यहाँ पर फाइट है। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन अगर मान लीजिए एक सीट अगर हार भी जाए इंडिया गठबंधन, तो उससे बिहार की राजनीति पर बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहा है ये 1 साल के लिए भी ये विधायक नहीं रहेंगे, अगले साल ही यहाँ पर अक्टूबर में चुनाव होना है, तो 1 साल का भी वक्त पूरा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ राजनीति पर फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक सीट हार भी जाता है इंडिया गठबंधन तो। लेकिन झारखंड जो है वो एकदम इंडिया गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। वहाँ से बहुत कुछ तय होगा, वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तक वो भी तय होगा कि उसका ग्राफ बढ़ता है या घटता है। बहुत सारी चीज़ें राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी। तो अगर तेजस्वी यादव वहाँ पर अच्छी भूमिका निभाते हैं तो एक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में भी पहले भी वो शुमार होते रहे हैं, कई राज्यों में बैठकों में वो जाते रहे हैं,
लेकिन ये एक मौका भी है तेजस्वी यादव के सामने कि वो अपनी भूमिका वहाँ निभाएं। तो इससे एक राष्ट्रीय छवि भी विपक्ष में जो कई नेता उभर के सामने आए हैं उसमें तेजस्वी यादव फिर से एक चर्चा में आएंगे। तो ये उनको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। लेकिन है वहाँ पर लड़ाई झारखंड में बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत कड़ी लड़ाई है। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं और जो खबरें मिल रही हैं उसमें वो लगातार हेमंत सोरेन के संपर्क में हैं। हो सकता है हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों भी कुछ सभाओं को संयुक्त रूप से एक मंच से संबोधित करें। इसके अलावा तेजस्वी यादव स्वतंत्र रूप से यात्रा करेंगे और पूरे झारखंड में जाएंगे, यही खबर है। तो आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी यात्रा स्थगित कर दी है झारखंड के चुनाव के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।